मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकते कि जो जुल्म करने वाले हैं उनसे क्या मुज़ाकरात होंगे। वो तो जिन्होंने उनको जेल में डाला, इमरान खान को झूठे केसेस बना के, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने सारे कानून तोड़ दिए, अब वो मुज़ाकरात क्या करेंगे? उनके मुज़ाकरात एक ही है, उन्होंने इलेक्शन में सारा मैंडेट चोरी किया, सारे इलेक्शन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उसकी हैसियत खत्म कर दी। और वो हमारे से मुज़ाकरात इमरान खान से क्या करेंगे? उनके मुज़ाकरात एक ही है। वो कहते हैं जी इमरान खान जैसे बाकी नवाज शरीफ और पहले जितने लोग मुल्क छोड़ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं चुप करके, इनको ये नहीं पता कि इमरान खान ना नवाज शरीफ है, ना पीपल्स पार्टी है, ना इमरान खान नून लीग है। इमरान खान पीटीआई है। अब पीटीआई एक मुख्तलिफ जमात है जो कि एक पहली दफा एक मुनज़्ज़म जमात कायम हुई है और अमन जमात है। उनके साथ इतना जुल्म हुआ है, आप देखिए उनके लोगों को शहीद कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया, 2.5 साल से लोग जेलों में पड़े, कोई केस नहीं चलता, कोई सुनने वाला नहीं। तो मुज़ाकरात किस चीज़ पे करते हैं? मुज़ाकरात तो देखिए पहले आपने 9 मई करवाया, उसमें सबको सजा दे दी। इमरान खान ने कहा आप 9 मई की सारी सीसीटीवी फुटेज निकालें, चलाएं, फिर उस पर बताएं कौन मुजरिम है। लेकिन जाहिर है वो कभी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे, सीसीटीवी फुटेज में तो सब पता चल जाएगा। ये फुटेजेस कुछ वैसे वीडियोस जो है वो सामने तो आई, उसमें आई, हम भी थे, जिसमें बहुत सारे लोग देखिए हम थे सारे, हम खुद वहाँ मौजूद थे, किसी ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, इन्होंने खुद सारा करवाया, हम पहुंचे, सब कुछ हो चुका था, हम विटनेस है उस चीज नहीं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने काफी चीजें की जो आज सलाखों के पीछे कर ली चीजें तो दिखाएं, उसको बताएं कैसे। मेरा बेटा जेल में 2.5 साल से 9 मई के ऊपर, इन्होंने ये नहीं बताया उन्होंने सजा 10 साल किस चीज की दी। इनको देखिए अगर इनके पास कोई होती सबूत होते बताता कोई नहीं है। इन्होंने लोगों को, यास्मीन राशिद वहाँ हमारे सामने ऐलान कर रही थी कि कोई चीज अंदर ना जाना, तोड़ना ना। वो 2.5 साल से जेल काटी किस चीज की? जो इन्होंने किया है ना, इन्होंने बूढ़ा बच्चा औरत मर्द सबको एक दफा कर दिया। और इनको इनका ख्याल था लोग मिलते करके वापस निकलेंगे। जहाँ आप चले जाए लोग कहते हैं जी, मुझे कहते हैं मैं जाती हूँ जेल में कोट लखपत मिलने, लोग कहते हैं जी इमरान खान को कहें हम खड़े हैं, हमारी फिक्र ना करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने मिनिस्टर भी नहीं बनना, एमएनए भी नहीं बनना, ये वो लोग इमरान खान के साथ हैं। ये देखिए ये हार चुकी है, हो गई नहीं, अभी हो रही है। तब ये बात होती है जब चीजें खत्म हो जाए। अभी आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर उनको अभी तक कर रहे हैं। हमारे एक अभी भी पकड़ लेते हैं, आके बच्चों को ऐसे पकड़ के ले जाते हैं। हमें कैसे कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे होते। हमारे पास वोटर कैलेंडर बैंक है, जिनका इरादा होता है ना नेगोशिएशंस का, वो फिर तमीज से सांस लेते हैं, फिर कहते हैं हम हमारे से बात करें। इनका इरादा नहीं है, जिनका ये अभी कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और खान साहब ने, मैं पिछली दफ़ा जो मैं नवंबर में लेके आई थी, मैं बड़ा क्लियर कहा था कि पीटीआई को जब कहते, पहली बात है कि फॉर्म 47 वाली जो नाजायज़ हुकूमत है, इससे बात करने की पीटीआई नहीं करेगी क्योंकि इस पर अथॉरिटी कोई नहीं। ठीक है, इनके पास अथॉरिटी नहीं है, इनके तो कहते हैं हम पूछ के बताएंगे। इस्टेब्लिशमेंट है इन कंट्रोल, कहते हैं उनसे बात जब भी कोशिश किया 2 साल में, कहते उन्होंने धोखा दिया। कहते जितनी हम बात करते हैं उतना पीटीआई पे जुल्म ज़्यादा होता है। चाहे आप कोई भी देख लें, चाहे नवंबर 26 देख लें, और जिस तरह हमारे गरीबों के ऊपर केसेस हुए हैं, झूठे केसेस हैं, समझे सबको झूठे हैं, सारे जुडिशरी खत्म कर दी और अमेंडमेंट्स होनी शुरू हो गई। तो जिसकी नीयत होती है ना कुछ ठीक करने की, तो पहले अपने आप को जरा संभलता है कि ठीक करता है, फिर आगे चलता है। अच्छा, लोगों में से किसी ने कोशिश की है आगे बढ़ने की, मुज़ाकरात की टेबल पे लाने की? उन्होंने कहा है कि अलामा नासिर और खाना से बात करेंगे। किन्होंने कहा? खान साहब ने वही फैसला करेंगे। पीटीआई उन्होंने फैसला किया है। कहते जब पीटीआई पे जुल्म बहुत करते हैं, इसलिए कहिए आप बात करें, जो आप करेंगे जैसे चलेंगे फिर उसके मुताबिक पीटीआई चलेगी। तो पीटीआई को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। जितना पीटीआई पे जुल्म हुआ है उतना किसी ने इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना जुल्म नहीं हुआ। इसलिए है मुज़ाकरात हमेशा से मुज़ाकरात। ठीक है, आप नाम नॉमिनेट कीजिए गए खान साहब की तरफ से, तो कोई बातचीत चल रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। वो जो अफजल साहब से पूछे हम आज इमरान खान को जेल में रख के उनके साथ जो ये आइसोलेशन आपको पता है टॉर्चर है, ये जुर्म है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मुताबिक भी और जेल मैनुअल के मुताबिक भी। इन्होंने अगर बात करनी है ये इमरान खान के ऊपर ये सख्ती करके, आपको पता है 1.5 महीने से
ना उनके वकील मिल सक रहे हैं, ना के पार्टी वाले, ना फैमिली। तो जो ये कर रहे हैं उसके बाद ना बातचीत क्या करनी। ये तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान को याद करने वाले बहुत हैं हमारे समेत। ये सब लोग जो है ये सब इमरान खान के लिए आते हैं, हर हफ्ते आते हैं। अगर हम हर रोज आएंगे, ये हर रोज भी आएंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आप बिल्कुल कह सकते हो, उनका रेलेवेंस नहीं है। बिल्कुल रेलेवेंस है। याद रखें, जो होती है ना, जो कहते हैं रियासत पब्लिक है, वो पब्लिक रियासत है। पब्लिक के जो टैक्स से निचोड़ते हैं ना पैसा इनसे, इससे बाकी चलते हैं। तो आसिम मुनीर एक अदारा है जो पब्लिक रियासत है, रियासत के नीचे। अच्छा, एक टाइम इनसे पूछे, जब नवाज शरीफ अंदर थे तो क्या होता था? अंदर महफिल लगती थी, पार्टी वाले आते थे, उनकी फैमिलीज आती थी, दावतें होती थी, खाने देके आती थी। उस वक्त इनको नहीं पता था। वो तो डायरेक्ट पार्टी, इमरान खान के तो पार्टी वाले मिल ही नहीं सक रहे। क्यों नहीं मिलने दे रहे? ये भी मुजरिम है, हुकूमत मुजरिम है। आप जिस हुकूमत की बात करती है, आपके टीवी चैनल्स दिखा कुछ नहीं सकते। कौन सी देखिए, इन्होंने अपनी तरफ से ब्लैकआउट किया इमरान खान के नाम पे। इनके अपने नाम खत्म हो गए, इमरान खान का नाम चल रहा है, इनके नाम मिट गए। आप मुझे बताएं, कोई इनका नाम लेने वाला है? कोई भी नहीं है। ये देखे, ये सारे ये पैसे बिरयानी की प्लेट पे नहीं आ रहे इनके। आप इन्हें कहें, किसी को बुलाएं। एक बार कहेगा अस्सलाम वालेकुम, या का नाम या का नसाई मेरे पाकिस्तान। जिस दिन वो आवाज़ यहाँ गूंजेगी ना, तब देखना पाकिस्तान का माहौल क्या होगा। इस वक्त तुम लोगों ने लोगों को मार दिया है, तुम लोगों ने लोगों को इतना जुल्म किया है उनको कि उनके जज्बे तुम लोगों ने सोचा कि शायद उनके जज्बे ख़त्म कर दोगे। लेकिन यकीन जानो कि ये पाकिस्तानी कौम, इसने जब तहरीक पाकिस्तान, जब आज़ादी की जंग आपने लड़ी थी ना, तब जितनी कुर्बानियाँ दी थी ना, उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ ये अब दे चुके हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी मजबूत जमात थी, आज भी मुत्तहिद है और कल भी मुत्तहिद रहेगी। जो तोड़ने वाले हैं वो तोड़ने की कोशिश करके देखें, एक दफ़ा फिर नाकाम होंगे और मुँह की खाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान से लगा। अब एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान की 90% आवाम सिर्फ एक जवाब चाहती है कि खान कब और कैसे रिहा हो। खान उस दिन रहा होगा जिस दिन इस पाकिस्तान का हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझ के, इसको अपना हक समझ के, अपना फ़र्ज समझ के वो यहाँ आएगा और इमरान खान के लिए यहाँ बैठेगा, आवाज़ उठाएगा। उस दिन इमरान खान रिहा होगा। ये याद रखना, इमरान खान को कोई टोला रिहा नहीं कराएगा, इमरान खान को कोई एक फ़र्द रिहा नहीं कराएगा, इमरान खान को कोई विंग रिहा नहीं कराएगा। इमरान खान को रिहा कराएगी पाकिस्तानी कौम, इमरान खान को रिहा कराएगा पाकिस्तान के इंसाफ का वर्कर। तो हम सबको निकलना होगा, जब हम निकलेंगे तब इधर उधर की बातें करते हो, नाम क्या है? इमरान अहमद खान नियाज़ी, 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 इमरान अहमद खान नियाज़ी। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। मेरे मोहल्ला दे दे आजादी, मेरे मोहल्ला दे दे आजादी। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी। वो क्यों ना देगा आजादी, वो क्यों ना देगा आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी।